ऐसा लगता है जैसे कि भारत अब अजरबैजान को और भी ज़्यादा चिढ़ाने में लगा हुआ है। अजरबैजान और तुर्की के लिए एक बड़ा संदेशा हथियारों के साथ साथ अब आर्मेनिया को क्या बहुत बड़ी चीज़ में शामिल कर रहा है भारत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में आखिरकार क्यों भड़का रूस। नाटो के जनरल ने क्यों कहा कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के नाटो देशों में फैलने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। नाटो के सीनियर जनरल ने रूस के साथ लड़ाई का अंदेशा जताया है। डच सेना के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन विजनेन ने कहा है कि हमें रूस के साथ लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि नीदरलैंड को रूस के खतरे को नहीं नकारना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मार्टिन विजनेन का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बाद आया है। पुतिन ने कहा है कि अगर उनके देश की विदेशों में मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की सहायता के लिए किया गया तो यूरोप को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन विजनेन ने कहा है कि नीदरलैंड को रूस के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सेना को मजबूत कर देना चाहिए। सेना को पीने के पानी के पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए। टेलीग्राफ के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस खुद को मजबूत कर रहा है, नीदरलैंड को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे समाज को संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नीदरलैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी है क्योंकि हम रूस से 1500 किलोमीटर दूर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन विजनेन का कहना है कि रूस को केवल एक भाषा समझ आती है और वो है मजबूत सेना। नाटो का संस्थापक सदस्य नीदरलैंड पुतिन के पिछले साल फरवरी में आक्रमण के आदेश देने के बाद से यूक्रेन का एक मजबूत सहयोगी रहा है। नीदरलैंड की ओर से यूक्रेन को 18 F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति भी की जा रही है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध जीत जाते हैं तो बड़ा जोखिम होगा और वो दूसरे देशों पर आक्रामकता दिखाएंगे। स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि न्याय संगत और अस्थायी समाधान तक पहुंचने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति पुतिन को विश्वास दिलाना है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जीतेंगे। राष्ट्रपति पुतिन को एहसास हो कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जीत रहे हैं, इसके लिए यूक्रेन का समर्थन जारी रखना है। रूस की ओर से हाल ही में उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी गई जिनमें कहा गया कि यूरोपीय नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्ति को जब्त करने की योजना बना रहे हैं। इस पर रूस ने यूरोप को धमकाते हुए कहा है कि वो सोच ले समझ ले, उनको कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, इसी बीच कहा जा रहा है कि रूस ने एक बड़ा हमला किया है, अब तक का बड़ा हमला है। और आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने भी इस हमले का जवाब दिया है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है 122 मिसाइलें और 36 ड्रोन से हमला किया है, अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो फिर कुछ समय बाद ये कहा गया कि यूक्रेन की तरफ से भी एक बड़ा हमला किया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। 3 इस्लामिक देशों का एक ट्रायड बन रहा है, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान। ये तीनों देश इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ये इकट्ठा हो रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा है और बहुत ही मजबूती से साथ खड़ा दिख रहा है। अभी क्या एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत ने आर्मेनिया से एक नई डील भी की है और कई नई डील के साथ साथ आकाश डिफेंस सिस्टम के 6000 करोड़ की डील हुई है। इसे ऑफिशियल कर दिया गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। आकाश मिसाइल का हाल फिलहाल में परीक्षण हुआ था। आकाश मिसाइल बहुत ज्यादा डिमांड में भी है इस वक्त। और इसके बाद क्या कहानी खत्म हो गई? तो ऐसा दिख तो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत आर्मेनिया के साथ एक रणनीतिक पार्टनरशिप बनाना चाहता है।
सिर्फ यहाँ बेचने और खरीदने की बात नहीं हो रही है। अब जो खबर है, ये खबर तुर्की के लिए भी टेंशन देने वाली है और अजरबैजान को भी टेंशन देने वाली है, क्योंकि भारत अब आर्मेनिया के साथ मिलकर लंबी चीज सोच रहा है और बहुत लंबा प्लान कर रहा है। आप रणनीतिक दोस्त तभी बनाते हैं जब आपको अच्छी खासी साझेदारी चाहिए होती है, और ऐसे जैसे डिफेंस के आइटम बेच दिए, खरीद लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर रणनीतिक दोस्त बनने का मतलब है बहुत सारी चीजों में साथ आ जाना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि भारत और ईरान आर्मेनिया की एंट्री करा रहे हैं नॉर्थ कॉरिडोर में, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें आर्मेनिया की एंट्री होगी। अब मन में आपके ख्याल आएगा इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि इस रूट को जरा ध्यान से देखिए। ये रूट दरअसल अभी क्या होता है, ये अजरबैजान से होते हुए जा रहा है। भारत, ईरान, अजरबैजान, इसके बाद मॉस्को वगैरह वगैरह ऐसे करके ये घूमते हुए जा रहा है। पर यहाँ पर अजरबैजान नहीं बल्कि आर्मेनिया की एंट्री की बात की जा रही है। अब आपके मन में 2-3 सवाल शुरू हो जाएंगे। पहली बात होगी कि अभी तो रूस के साथ बनती नहीं है आर्मेनिया की, तो फिर आर्मेनिया थोड़ी इसमें शामिल होगा। ऐसे शामिल होगा, रूस उसे शामिल ही नहीं होने देगा। रूस की जरा भी नहीं बन रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में आपको 2 नेता साथ खड़े खड़े दिख रहे हैं, और ये दोनों नेता कौन है तो आपको बता दूं, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं रूस, और यहाँ पर ये मुलाकात कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर दोनों साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। क्यों साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहानी है आर्मेनिया की, यहाँ पर एंट्री कराना चाह रहा है भारत। अब आर्मेनिया की एंट्री भारत कराना चाह रहा है तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्यों कर रहा है तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिस्टम समझिए। अजरबैजान और तुर्की के साथ ईरान की बनती नहीं है, और अजरबैजान से पास करना एक मजबूरी थी। अब जिस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में बार बार लड़ाई चलती रहती है, अजरबैजान से पास करना भारत के लिए बड़ा खतरा है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, इनका गठजोड़ बहुत अच्छा सा है। अगर ये तीनों मिलकर अजरबैजान में भारत के आवाजाही पर रुकावट पैदा करने लगेंगे तो फिर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। भारत नहीं चाहता है कि इस कॉरिडोर को ऐसे बनाया जाए कि भारत अजरबैजान के चंगुल में जाए। वो चाहता है कि आर्मेनिया के रास्ते बनाया जाए। अगर आर्मेनिया के रास्ते बनेगा तो फिर समस्या नहीं होगी। आर्मेनिया भी इसमें शामिल होना चाहता है कि अगर भारत के साथ इस व्यापारिक रास्ते से जुड़ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ अजरबैजान नाकुर नुकुर क्यों कर रहा है तो कारण ये है कि अजरबैजान ये सोच रहा है कि आर्मेनिया से होकर जाएगा तो आराम से आर्मेनिया को हथियारों से लेकर हर तरीके की मदद मिलने लगेगी और रणनीतिक रूप से आर्मेनिया यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।